अहम ब्रह्मास्मि हिंदी में पार्ट 68। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। अहम ब्रह्मास्मि श्री निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्यों के बीच हुए वार्तालाप की अंग्रेजी पुस्तक आई एम धेट का हिंदी अनुवादन अहम ब्रह्मास्मि। अनुवादक करता है श्री विनय कुमार वैद्य जी। आज हम अध्याय 74 लेंगे 74। शीर्षक है सत्य यहाँ और अभी। प्रश्नकर्ता: मेरा प्रश्न यह है, सत्य का क्या प्रमाण है? प्रत्येक धर्म के अनुयायी फिर उनके धर्म की नींव किस भी तत्व दर्शन पर, राजनीतिक, दार्शनिक या नैतिक विचारों पर क्यों न रखी गई हो, अत्यंत आश्वस्त होते हैं कि उनका सत्य ही एकमात्र सत्य है, अन्य सब सत्य है, और अपनी अविचल निष्ठा को ही वे सत्य के प्रमाण के रूप में ग्रहण करते हैं। मैं इससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ, अतः यही सत्य होना चाहिए। वे आग्रहपूर्वक कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी दर्शन अथवा धर्म, कोई भी सिद्धांत या विचारधारा अपने आप में चाहे कितनी भी परिपूर्ण, अंत विरोधों से मुक्त और भावनात्मक रूप से तुष्टिप्रद क्यों न हो, उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए सत्य का प्रमाण नहीं हो सकते। वे उन वस्त्र से होते हैं जिन्हें हम पहनते हैं, जो समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं और प्रचलित फैशन के अनुसार उनका प्रयोग होता है। अब क्या इस प्रकार का कोई धर्म या दर्शन हो सकता है जो सत्य हो और किसी की निष्ठा पर अवलंबित न हो, और न किन्हीं शास्त्रों पर, क्योंकि वे पुनः अपनी अपनी श्रद्धा पर अवलंबित होते हैं? क्या ऐसा कोई सत्य है जो विश्वास पर अवलंबित न हो, जो स्वपरक, सब्जेक्टिव न हो? महाराज, विज्ञान के बारे में क्या कहोगे? प्रश्नकर्ता: विज्ञान का मार्ग वर्तुल है। जहाँ से यह प्रारंभ होता है वहीं इसका अंत भी हो जाता है, अर्थात इंद्रियों से इंद्रियों तक। यह अनुभव के आधार पर कार्य करता है और अनुभव स्वपरक होता है। किन्हीं भी दो व्यक्तियों का अनुभव एक सा हो ऐसा संभव नहीं, यद्यपि उसकी अभिव्यक्ति वे एक से दो में करें, या बिल्कुल ही संभव है। महाराज, सत्य को पाने हेतु तुम्हें मन के परे खोज करनी होगी। प्रश्नकर्ता: महोदय, मैं मन की विभिन्न भाव दशाओं के पर्याप्त अनुभव से गुजर चुका हूँ। कोई भी मादक पदार्थ अल्प मूल्य में उन्हें सरलतापूर्वक प्रेरित कर सकता है, यहाँ तक कि शास्त्र सम्मत समाधि भी, जिन्हें प्राणायाम द्वारा या मानसिक अभ्यास से प्राप्त किया जाता है, कुछ विशेष भिन्न नहीं होती है, जैसे ऑक्सीजन प्रेरित या कार्बन डाइऑक्साइड प्रेरित समाधि आदि होती है। और दूसरी ओर स्वर प्रेरित समाधि, जो किसी मंत्र के जप या विशिष्ट प्रकार की विचार श्रृंखला से उत्पन्न होती है, भी होती है। एक रसता का प्रभाव निद्रा उत्पन्न करता है। मैं समाधि को सत्य के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, फिर वह कितनी भी गरिमा मंडित क्यों न होती हो। महाराज, समाधि अनुभवातीत वस्तु है, यह एक गुण रहित दशा है। प्रश्नकर्ता: अनुभव की अनुपस्थिति तो केवल अवधान, अटेंशन के अभाव का ही परिणाम होता है। अवधान के साथ साथ अनुभव भी पुनः लौट आता है। अपनी आंखें बंद कर लेने से प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं सिद्ध हो जाती। निषेधात्मक अवस्था हो, वास्तविक कहने से हम कहीं नहीं पहुंच सकते। निषेध ही में पुष्टि भी निहित होती है। महाराज, एक दृष्टि से तुम्हारी बात सही है, पर क्या तुम यह नहीं देख पाते कि तुम्हारे मन में सत्य का क्या अर्थ है, और कौन सा प्रमाण तुम्हें असंतुष्ट कर सकेगा? इसे स्पष्ट किए बिना तुम सत्य का प्रमाण पूछ रही हो। यदि तुम्हें
अपने प्रमाण पर विश्वास हो तो तुम कुछ भी सिद्ध कर सकते हो, परंतु तुम्हारा प्रमाण सत्य है ही यह कैसे सिद्ध होगा? तुम केवल इतना ही जानते हो कि तुम्हारा अस्तित्व है। इस एक बात की मैं तुमसे सरलता से स्वीकार कर सकता हूँ कि किसी भी बात का एकमात्र प्रमाण जो तुम्हारे पास हो सकता है वह केवल तुम ही हो, पर वास्तविकता को केवल अस्तित्व पर कहकर मैं उसे सीमित नहीं कर सकता। अस्तित्व एक क्षणिक वस्तु होती है, सदैव दिक्काल से सीमित, जबकि वास्तविकता परिवर्तन रहित सर्वव्यापी वस्तु है। प्रश्नकर्ता महोदय, मैं नहीं जानता कि सत्य क्या है और कौन सी वस्तु इसे सिद्ध कर सकती है। मुझे मेरी क्षमता और के ही सहारे न छोड़ दे। मेरी ऐसी क्षमता नहीं, यहाँ तो आप ही सत्य के ज्ञाता है, मैं नहीं। महाराज, तुम साक्ष्य टेस्टिमोनी के सत्य को प्रमाण की तरह स्वीकार नहीं करते। अन्यों के अनुभव का तुम्हें कोई उपयोग प्रतीत नहीं होता। किसी ऐसे निष्कर्ष को भी जो कि परस्पर स्वतंत्र साक्षियों की एक बड़ी संख्या के सर्वसम्मत वक्तव्य में से पुष्ट है, तुम अस्वीकृत करते हो। तो अब तुम ही मुझे बताओ कि कौन सा प्रमाण तुम्हें संतुष्ट करेगा। कोई प्रमाण अपने आप में युक्ति संगत है या नहीं, इसकी परीक्षा तुम किस प्रकार करोगे? प्रश्नकर्ता सचमुच ही मैं यह नहीं जानता कि कोई वस्तु प्रमाण का कार्य कैसे करती है। महाराज, क्या तुम्हारा अपना अनुभव भी प्रमाण का कार्य नहीं करता? प्रश्नकर्ता न तो मेरा अनुभव न मेरा अस्तित्व, वे मेरे सचेतन होने पर अवलंबित होते हैं। महाराज, और तुम्हारे सचेतन होना किस वस्तु पर अवलंबित है? प्रश्नकर्ता मैं नहीं जानता। पहले कभी मैंने कहा होता मेरी देह पर अब मैं यह देख सकता हूँ कि देह गौण वस्तु है, मुख्य नहीं, और इसे अस्तित्व के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रश्नकर्ता मुझे प्रसन्नता है कि तुमने मैं देह हूँ इस विचार का त्याग कर दिया है, जो कि भूल और पीड़ा का मुख्य स्रोत है। प्रश्नकर्ता मैंने बौद्धिक स्तर पर तो इसे अवश्य ही त्याग दिया है, परंतु विशिष्ट कुछ होने का भाव, व्यक्ति होने का भाव मुझ में अभी भी विद्यमान है। मैं हूँ यह तो मैं कह सकता हूँ, पर मैं क्या हूँ यह नहीं कह सकता। मैं जानता हूँ कि मेरा अस्तित्व है, पर मुझे यह ज्ञात नहीं कि वह क्या है जिसका अस्तित्व है। मैं किसी भी ढंग से इसे शब्द को क्यों ना दूँ, मेरा सामना अज्ञात से ही होता है। महाराज, बस तुम्हारी सत्ता ही वास्तविक वस्तु है। प्रश्नकर्ता यह स्पष्ट है कि हम एक वस्तु के विषय में बातचीत नहीं कर रहे। मैं किसी प्रकार की अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट का परिकाल्पनिक सत्ता नहीं हूँ। मैं एक व्यक्ति हूँ और इसकी सीमाओं से बद्ध हूँ। उन्हें जानता हूँ, यद्यपि मैं एक तथ्य हूँ, पर सर्वाधिक निस्सार तथ्य हूँ। मैं अपने व्यक्ति रूपी क्षणिक अस्तित्व का आधार लेकर मैं कुछ भी नहीं बन सकता। महाराज, निश्चित ही तुम्हारे शब्द तुमसे अधिक प्रज्ञावान है। व्यक्ति रूप में तुम्हारा अस्तित्व अवश्य ही क्षणिक है, परंतु क्या तुम व्यक्ति मात्र हो? क्या तुम व्यक्ति हो भी? प्रश्नकर्ता मैं इसका उत्तर कैसे दूँ? मेरे होने का भाव केवल यही सिद्ध करता है कि मैं हूँ। यह किसी भी ऐसी वस्तु को सिद्ध नहीं करता जो मुझसे स्वतंत्र हो। मैं सापेक्षिक वस्तु हूँ। सापेक्ष का सृष्टा और दुष्ट दोनों हूँ। मैं परम सत्य का परम प्रमाण, यह क्या है, यह कहाँ है, या केवल मैं हूँ कि भावना मात्र वास्तविकता का प्रमाण हो सकती है? महाराज, बिल्कुल नहीं। मैं हूँ और संसार है, ये दोनों परस्पर संबंध है और परिस्थितिगत है। मन की नाम रूप से प्रक्षेपित करने की आवृत्ति ही इसका कारण है, उनका कारण है। प्रश्नकर्ता नाम और रूप, धारणाएं और निष्ठाएं, पर सत्य नहीं। आप न मिले होते तो मैं सत्य सहित हर वस्तु के सापेक्ष होने को स्वीकार कर लेता और मान्यताओं के सहारे जीना सीख लेता, पर फिर भी मेरे
मेरा आपसे मिलना होता है और मैं आपको यह कहते सुनता हूँ कि परम सत्ता मेरे सामर्थ्य की वस्तु है और वह सर्वाधिक वांछनीय वस्तु भी है। शांति, आनंद, अमरत्व आदि शब्द मेरा ध्यान खींचते हैं, मानो पीड़ा और भय से मुक्ति की संभावना प्रस्तुत करते रहे हो। सुख की खोज और उत्सुकता आदि की जो जन्मजात प्रवृत्तियाँ मुझ में है, वे तब जग जाती है और मैं उस जगत के यथार्थ का अन्वेषण करने लगता हूँ, जिसके द्वारा आपने मेरे लिए खोल दिए होते हैं। सब कुछ अत्यंत आकर्षक प्रतीत होता है और फिर स्वभावत ही मैं पूछने भी लगता हूँ, क्या इस तक पहुँचना संभव है? क्या यह वास्तविक है? महाराज, तुम उस बच्चे जैसे हो जो कहता है, पहले यह प्रमाणित करो कि शक्कर मीठी होती है, केवल तभी मैं खाऊंगा। मिठास का प्रमाण मुख में होता है, शक्कर में नहीं। यदि तुम जानना चाहते हो कि यह मीठी है तो इसे चखो, अन्य कोई तरीका नहीं है। हाँ, प्रारंभ में तुम यह पूछते हो कि क्या यह शक्कर है, क्या यह मीठी है, तो यह एक स्वाभाविक बात है और अब तक तुम स्वयं ही इसे नहीं चख लेते तब तक मेरी बात का भरोसा रखते हो। केवल तब ही तुम्हारे सारे संदेह मिट जाते हैं और तुम्हें प्रत्यक्ष और सुनिश्चित ज्ञान हो जाता है। मैं तुमसे आग्रह नहीं करता कि तुम मुझ पर विश्वास करो ही, हाँ, मुझ पर इतना भरोसा तो करो कि तुम्हारी यात्रा प्रारंभ हो सके। तुम्हारा हर कदम स्वतः को स्वयं ही सही या गलत प्रमाणित कर देगा। ऐसा लगता है कि सत्य को पाने के पहले तुम सत्य के प्रमाण को पा लेना चाह रहे हो, और प्रमाण सही है, यह कैसे प्रमाणित होगा? तुम देख सकते हो कि तुम एक अतल खाई में लुढ़कते चले जा रहे हो। इससे बचने के लिए यह आवश्यक है कि तुम्हें प्रमाणों की मांग बंद करनी होगी और अभी तो कुछ समय के लिए ही सही किसी बात को सत्य मानना होगा। इसका अधिक महत्व नहीं है कि तुम किसे सत्य मानते हो। यह ईश्वर हो सकता है या मैं, या फिर तुम्हारी अपनी ही आत्मा। हर स्थिति में तुम किसी अज्ञात वस्तु अथवा व्यक्ति को सत्य की तरह स्वीकार कर लेते हो। अब यदि तुमने जिससे भी स्वीकृत किया है उस सत्य को अनुसार क्षण भी आचरण करते हो, तो तत्काल अगली सीढ़ी पर आ जाते हो। जैसे अंधेरे में किसी वृक्ष पर कोई चढ़ रहा है, तुम ऊपर की शाखा को तब भी पकड़ पाते हो जब निचली शाखा पर ठीक से पैर जमा लेते हो। विज्ञान की भाषा में इसे प्रायोगिक विधि कहते हैं। किसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए तुम्हें उन व्यावहारिक निर्देशों का अनुसरण करते हो जिन्हें तुम पहले से प्रयुक्त कर चुके होते हो। आध्यात्मिक खोज की भाषा में प्रयोगी की जो श्रृंखला बनती है उसे योग कहा जाता है। प्रश्नकर्ता, योग तो अनेक प्रकार का होता है, किसे चुना जाए? महाराज, यह निश्चित ही है कि हर ज्ञानी उस मार्ग का सुझाव देगा जिस पर चलकर उसे स्वयं उपलब्धि हुई हो, क्योंकि उसे वह अति निकट से जानता है। परंतु अधिकांश उदार दृष्टि रखते हैं और जिज्ञासु की आवश्यकता के अनुसार वे अपनी शिक्षा को ढाल लिया करते हैं। सभी मार्ग तुम्हें तुम्हारे मन के शुद्धिकरण की ओर अग्रसर करते हैं। अशुद्ध मन सत्य की दर्शन में बाधा होता है। शुद्ध मन शुद्ध स्वच्छ शीशे का पारदर्शक होता है, शीशे सा पारदर्शक होता है। इसके माध्यम से सत्य को सरलता पूर्वक और स्पष्टता से देखा जा सकता है। प्रश्नकर्ता, क्षमा करें, मैं अपनी कठिनाइयों को संप्रेषित नहीं कर पा रहा। मैं सत्य के प्रमाण के विषय में जिज्ञासा कर रहा हूँ और मुझे सत्य की प्राप्ति करने की विधियाँ प्रदान की जा रही है। यदि यह भी
मान लिया जाए कि मैं इन विधियों पर चलता हूँ और किसी सर्वाधिक आश्चर्यमय और वांछनीय अवस्था को प्राप्त कर लेता हूँ, तो मुझे इसका निश्चय कैसे होगा कि मेरी अवस्था ही सत्य है। प्रत्येक धर्म श्रद्धा से प्रारंभ करता है और किसी आनंद विभोर अवस्था की प्राप्ति का आश्वासन देता है। क्या यह अवस्था वास्तविक वस्तु होती है या केवल श्रद्धा का प्रभाव मात्र? क्योंकि यदि यह एक प्रेरित अवस्था होती हो तो मेरा उससे कोई प्रयोजन नहीं। उदाहरण के रूप में क्रिश्चियन मत जो कहता है यीशु ही तुम्हारा उद्धार करता है, उस पर विश्वास लाओ और तुम पाप से बचा लिए जाओगे। जब मैं किसी ऐसे क्रिश्चियन से मिलता हूँ जो कि अभी भी पाप कर रहा है और उसे प्रश्न करता हूँ कि यीशु में उसके द्वारा विश्वास लाए जाने के बाद भी उसे पाप करने से बचा क्यों नहीं जा रहा, तो वह उत्तर देता है, शायद मेरा विश्वास अपूर्ण है। हम इस प्रकार पुनः एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। पूर्ण विश्वास से बिना मुक्ति नहीं और मुक्ति के बिना पूर्ण विश्वास नहीं, इसलिए मुक्ति भी नहीं। पहले तो ऐसी शर्तें रखी जाती है कि जिन्हें पूर्ण किया ही नहीं जा सकता और फिर हम पर इसका दोष थापा जाता है कि हम उन्हें पूर्ण नहीं कर रहे। महाराज, तुम एक बात नहीं देख पाते कि तुम्हारी वर्तमान जागृति अवस्था अज्ञान से युक्त एक अवस्था है। सत्य के प्रमाण से संबंधित तुम्हारा जो प्रश्न है उसका जन्म वास्तविक के अज्ञान से हुआ है। अपनी इंद्रियगत और मानसिक अवस्था से तुम्हारे जो संपर्क होता है वह चेतना में अवस्थित मैं हूँ के बिंदु के माध्यम से हो पा रहा है, जबकि वास्तविकता से न तो किसी प्रकार में मध्यस्थता संभव है, न उससे संपर्क संभव है और न ही उसे अनुभव किया जा सकता है। द्वैत के मान्यता को तुमने इस दृढ़ता से पकड़ रखा है कि सहसा तुम्हारा ध्यान उस ओर जाता ही नहीं, जबकि मेरी स्थिति में विविधता और विपरीतता किसी प्रकार की भी पृथकता उत्पन्न नहीं कर रही थी। तुम्हारी कल्पना यह है कि वास्तविकता नाम रूप से भिन्न कोई वस्तु है, जबकि मेरे लिए नाम रूप वास्तविकता की ही नित्य परिवर्तनशील अभिव्यक्तियाँ मात्र हैं और उसे पृथक नहीं। तुम सत्य का प्रमाण पूछते हो, जबकि मेरे लिए सारा अस्तित्व उसका प्रमाण है। तुम अस्तित्व को सत्ता से और सत्ता को सत्य से पृथक करते हो, जबकि मेरी दृष्टि में यह सब एक ही सद वस्तु है। तुम्हें अपनी जागृत अवस्था की सत्यता के प्रति कितनी भी दृढ़ निष्ठा क्यों न हो, उसके नित्य और अपरिवर्तनशील होने का दावा तुम नहीं करते, जबकि मैं जब भी अपने स्वरूप के विषय में कहता हूँ ऐसा दावा करता हूँ, फिर भी मुझे इस बात को अतिरिक्त हम में कोई अंतर नहीं दिखाई देता कि तुम अनेक कल्पनाओं से ग्रस्त हो, जबकि मैं कल्पना मात्र से मुक्त हूँ। प्रश्नकर्ता, पहले तो आप मुझे सत्य के विषय में कुछ पूछने के लिए अयोग्य प्रमाणित करते हैं और फिर मुझ पर कल्पनाओं से ग्रस्त होने का आरोप लगाते हैं। अपनी दृष्टि में जो कल्पना भर है मेरे लिए यही वास्तविकता है। महाराज, तभी तक जब कि तुम उसकी परीक्षा न करो मैं तुम पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा रहा। मैं तुमसे केवल यह कह रहा हूँ कि प्रश्नों को बुद्धिमत्तापूर्वक पूछो। सत्य का प्रमाण खोजने की अपेक्षा जिसे कि तुम वैसे भी नहीं जानते, तुम्हें उन प्रमाणों की परीक्षा करनी चाहिए जिनके बारे में तुम्हें विश्वास है कि तुम उन्हें जानते हो। तुम पाओगे कि सुनिश्चित तौर पर तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम केवल सुनी बातों पर ही भरोसा रख लेते हो। सत्य को जानने के लिए तुम्हें अपने ही अनुभव से गुजरना आवश्यक है। प्रश्नकर्ता, मैं अनेक प्रकार की समाधियों और तरह तरह के भाव दशाओं से बहुत ही भयभीत हूँ, फिर वे चाहे किसी भी रीत से
क्यों ना आती हो। मदिरा, धूम्रपान, ज्वर, मादक द्रव्य, प्राणायाम, गाना, झूमना, नाचना, चक्कर में घूमना, प्रार्थना, यौन संपर्क या उपवास, निराहार रहना, मंत्र अथवा कोई चक्रव्यूसी जटिल परिकल्पना आदि मुझे मेरी जागृत अवस्था से विस्थापित कर संभवत कोई असाधारण अनुभव तो दे सकते हैं। असाधारण क्योंकि यह अपरिचित है, परंतु जब उसका कारण हट जाता है तो प्रभाव भी समाप्त हो जाता है और केवल एक स्मृति भर शेष रह जाती है, जो यद्यपि पीछा करती रहती है पर धीरे धीरे क्षीण होकर मिटती भी चली जाती है। क्यों न हम सारे साधनों और उनके परिणामों को एक और कर दें, क्योंकि परिणाम कारणों से जुड़े ही होते हैं। हम प्रश्न को नए सिरे से ही क्यों न पूछें, क्या सत्य को पाया जा सकता है? महाराज, सत्य का निवास स्थान कहाँ है कि तुम इसकी खोज में वहाँ जा सको, और तुम यह कैसे सुनिश्चित करोगे कि तुमने इसे पा लिया? तुम्हारे पास कौन सी कसौटी होगी जिस पर तुम उसकी परीक्षा करोगे? तुम पुनः तुम्हारे उसी प्रारंभिक प्रश्न पर लौट आते हो, सत्य का क्या प्रमाण होता है? निश्चित ही प्रश्न में ही कोई भूल है, क्योंकि तुम बार बार इसे दोहराने लगते हो। तुम यह क्यों पूछ रहे हो कि सत्य के कौन से प्रमाण हैं? क्या इसलिए नहीं कि तुम सत्य को अप्रोक्षक नहीं जानते और तुम्हें आशंका है कि इस बारे में कहीं तुम धोखा न खा जाओ? तुम सोचते हो कि सत्य कोई ऐसी वस्तु है जिस पर सत्य यह शब्द अंकित किया हुआ है, और यदि वह असली हो तो उसे पास रखना लाभप्रद है, इसलिए तुम धोखा खाने की संभावना से भयभीत हो। तुम सत्य को खरीदने तो चले हो, पर दुकानदारों पर तुम्हें विश्वास नहीं है। तुम धोखे और नकल से डरते हो। प्रश्नकर्ता, मैं धोखा दिए जाने से भयभीत नहीं हूँ, मैं इसलिए भयभीत हूँ कि कहीं मैं ही स्वयं को धोखा न दे दूँ। महाराज, पर अपने वास्तविक ध्येय से स्वयं को अनभिज्ञ रखकर तुम अपने आप को धोखा ही दे रहे हो। तुम पूछते हो तो सत्य के बारे में हो, पर तथ्य यह है कि तुम केवल आराम खोज रहे हो, और ऐसा आराम जो सदा बना रहे। काल और स्थान में सदैव एक सीमा होती है, क्योंकि वे स्वयं ही सीमित है, और काल रहित के संदर्भ में सदा के लिए का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसी बात सत्य के प्रमाण के संबंध में भी है। अद्वैत के जगत में प्रत्येक वस्तु परिपूर्ण है, स्वयं ही अपना प्रमाण, सार्थकता और प्रयोजन होती है। जहाँ पर सब कुछ एक ही है, वहाँ किन्हीं आश्रयों की आवश्यकता नहीं रह जाती। तुम सोचते हो कि स्थायित्व सत्य का प्रमाण है, वह अपेक्षातया अधिक सत्य होता है, जो अपेक्षाकृत अधिक काल तक बना रहता है। इस प्रकार काल सत्य का पैमाना बन जाता है, और चूंकि काल मन में ही अवस्थित है, इसलिए मन ही निर्णायक बन बैठता है और अपनी ही सीमा में सत्य का प्रमाण खोजने लगता है। एक ऐसा कार्य जो पूर्णतः असंभव है और वृथा भी है। प्रश्नकर्ता, महोदय, यदि आप कहते हैं कुछ भी सत्य नहीं है, सभी सापेक्षिक है, तो मैं आपसे सहमत होता, परंतु आप बल देकर कहते हैं कि सत्य वास्तविक पूर्ण ज्ञान का अस्तित्व है। इसलिए मैं पूछता हूँ, यह क्या है और इसे आप कैसे जानते हैं, और मैं किस प्रकार यह कह सकूँ, हाँ महाराज की बात बिल्कुल सही थी। महाराज, तुम प्रमाण, साक्ष्य या आप्त पुरुष के वचन के आग्रह को नहीं छोड़ पा रही हो। अभी भी तुम यही कल्पना कर रहे हो कि सत्य की ओर संकेत किया जाना आवश्यक है। तुम्हें यह बताया जाना भी आवश्यक है कि देखो, यह रहा सत्य, पर ऐसा नहीं होता। सत्य किसी प्रयास या प्रमाण, किसी मार्ग या अंत नहीं है। यह यहाँ और अभी इसके लिए हो रही
आकुलता और खोज में ही है। यह मन और देह से निकटतर है। यह मैं हूँ इस भावना से भी अधिक निकट की वस्तु है। तुम केवल इसलिए ही इसे नहीं देख पाते क्योंकि तुम्हारी दृष्टि अपने आप पर न होकर अपने से अत्यंत दूर तुम्हारी अंततर्म सत्ता से बाहर जा रही है। तुम्हें सत्य का विषयीकरण ऑब्जेक्टिफिकेशन कर लिया है और तुम उन सुनिश्चित प्रमाणों और परीक्षाओं के आग्रह पर दृढ़ हो जो केवल वस्तुओं और विचारों ही प्रयुक्त किए जा सकते हैं। प्रश्नकर्ता, आपकी बात से मैं यह निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि सत्य मुझसे परे की वस्तु है और मैं इसके विषय में कुछ कहने का अधिकारी नहीं हूँ। महाराज, तुम न केवल अधिकारी हो वरन तुम स्वयं ही सत्य हो, परंतु भूलवश मिथ्या को तुम सत्य का स्थान देते हो। प्रश्नकर्ता, आपकी बात मुझे ऐसी प्रतीत होती कि सत्य के प्रमाणों के विषय में मत पूछो, केवल असत्य पर ही विचार करो। महाराज, मिथ्या का विवेक होने पर ही सत्य का आविष्कार होता है। तुम केवल उसे ही जान सकते हो जो कि नहीं है। जो है वह तुम केवल हो भर सकते हो। ज्ञान ज्ञात के ही परिप्रेक्ष्य में होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो यह अज्ञान का ही प्रतिपूरक काउंटर पार्ट हुआ करता है। यदि अज्ञान न हो तो ज्ञान की भी क्या आवश्यकता रह जाएगी। ज्ञान और अज्ञान इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। वे मन की विभिन्न अवस्थाएं भर है और मूलतः तो वे भी उस चेतना में ही रह एक गतिविधि का आभास भर होते हैं जो स्वतः सार रूप में अधिकारी ही होते हैं। प्रश्नकर्ता, क्या सत्य है मन के क्षेत्र के अंतर्गत है या कि उसके बाहर की वस्तु है। महाराज, सत्य इनमें से एक भी वस्तु नहीं है और यह दोनों है, इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रश्नकर्ता, बस यही तो मैं निरंतर सुनता रहता हूँ कि यह अनिर्वचनीय है। ऐसा सुनकर मैं अधिक बुद्धिमान नहीं हो जाता। महाराज, हाँ, यही सही है कि इस प्रकार का कथन प्रायः ही हमारे गहरे अज्ञान पर एक आवरण डाल देता है। मन केवल उसके स्वनिर्मित नियमों और अनुबंधों के भीतर ही कार्य कर पाता है। यह अपने आप से परे नहीं जा पाता। वह तो जो कि न तो इंद्रियगत है न मानसिक, पर जिसके बिना इंद्रियगत अथवा मानसिक का होना संभव नहीं है। मन के इन अनुबंधों में नहीं समा सकता। यह बात स्पष्ट रूप से समझ लो कि मन की अपनी सीमाएं होती है। उनसे परे जाने के लिए तुम्हें मौन का आश्रय लेना होगा। प्रश्नकर्ता, क्या हम यह कह सकते हैं कि कृत्य ही सत्य का प्रमाण है, यद्यपि उसे शाब्दिक रूप नहीं दिया जा सकता, परंतु प्रदर्शित तो अवश्य किया जा सकता है। महाराज, न तो कृत्य और न ही निष्क्रियता, यह दोनों से भिन्न है। प्रश्नकर्ता, क्या कोई कभी यह कह सकता है हाँ यह सत्य है, या कि उसकी क्षमता असत्य के निषेध करने तक ही सीमित रहती है। अन्य शब्दों में, क्या सत्य शुद्ध निषेध पर भर है, या कभी ऐसा क्षण भी आता है जब यह पुष्टिकरण का रूप ले लेता है। महाराज, सत्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, यद्यपि इसे अनुभव अवश्य ही किया जा सकता है। प्रश्नकर्ता, अनुभव स्वपरक सब्जेक्टिव होता है, इसकी सहभागिता नहीं की जा सकती। आपका अनुभव मुझे नहीं स्पर्श कर पाता और मैं वैसा ही रहता हूँ जैसा कि था। महाराज, सत्य अनुभव तो किया जा सकता है, पर यह केवल अनुभव तक ही सीमित नहीं होता। मैं इसे जानता हूँ और इसे संप्रेषित कर सकता हूँ, पर केवल तभी जब तुम इसके प्रति ग्रहणशील होते हो। ग्रहणशील होने का अर्थ है अन्य कुछ न चाहना। प्रश्नकर्ता,
मुझ में अनेक कामनाएं और भय है। क्या इसका यह अर्थ हुआ कि मुझे में सत्य के लिए ये पात्रता नहीं है? महाराज, सत्य न तो अच्छे व्यवहार का पुरस्कार है और न ही यह कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाला कोई पारितोषिक है। यह किसी प्रयास के द्वारा फलित किया जाना संभव नहीं है। यह आद्य है। यह अजात और जो कुछ भी है उस सबका चिर पुरातन स्रोत। तुम इसके केवल इसलिए पात्र हो क्योंकि तुम हो। यह तुम्हारे निज ही है। इसके पीछे भागने के प्रयास में कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम इससे दूर भागने लगो। रुको, शांत हो जाओ। प्रश्नकर्ता महोदय, यदि आप देह को रुकने के लिए कह रहे हो और मन को शांत हो जाने के लिए, तो कृपया बताइए कि यह कैसे किया जाता है। अपनी आत्मा जागृति में मुझे यह स्पष्ट होता है कि देह और मन जिन कारणों से गतिमान रहते हैं उन पर मेरा नियंत्रण नहीं है। आनुवांशिक और परिवेश मुझे पूर्णतः अपने वश में रखते हैं। इस शक्तिशाली मैं हूँ को जो जगत का सृष्टा है, किस मादक द्रव्य द्वारा थोड़े समय के लिए और किस विषय के द्वारा सदा के लिए मिटा दिया जा सकता है। महाराज, अब पुनः तुम अपने को देह की तरह स्वीकार कर रहे हो। प्रश्नकर्ता, यदि इस अस्थि मांस रक्त की बनी देह का मैं नहीं कहते हुए मैं निरसन कर भी दूँ, तो भी मैं विचारों और भावनाओं, स्मृतियों और कल्पनाओं से बनी सूक्ष्म देह के साथ तो बना ही रहता हूँ, और इन्हें भी मैं नहीं कहकर निस्तर कर दूँ तो भी मैं चेतना के साथ तो रहता ही हूँ। वह भी तो एक प्रकार से देह ही है। महाराज, तुम्हारी बात सही है, पर तुम्हें वहीं नहीं रुक जाना है और आगे बढ़ो। चेतना और इसके केंद्र में स्थित मैं हूँ, ये दोनों ही तुम नहीं हो। तुम्हारी वास्तविक सत्ता स्व की भावना के संवेदन से पूर्णतः रहित है, एंटायरली अनसेल्फ कॉन्शियस है। स्थूल, सूक्ष्म और उसके परे की वस्तु भी वस्तु के साथ होने वाली किसी भी तादात्म्य से पूर्ण रूप से मुक्त है। प्रश्नकर्ता, मैं अपने आप को हर वस्तु से परे की वस्तु की तरह मान्य कर सकता हूँ, पर मेरे पास इसका क्या प्रमाण है? होने हेतु मुझे कोई होना ही होगा। महाराज, सच्चाई इससे एकदम विपरीत है। होने हेतु तुम्हें कोई विशेष नहीं होना होगा। अपने आप को कोई वस्तु या कोई विशेष समझना मृत्यु और नरक है। प्रश्नकर्ता, मैंने सुना है कि प्राचीन मिस्र से लोग कुछ रहस्यपूर्ण प्रयोग में प्रवेश दिया जाता था, जहाँ मादक द्रव्यों के प्रभाव से या मंत्रों आदि के प्रयोग द्वारा वे अपने स्थूल देह से बाहर निकल जाते थे और प्रत्यक्षत स्थूल देह से बाहर खड़े रहकर अपने ही देह को साष्टांग प्रणिपात की मुद्रा में पड़ा दिखते थे। इसका उद्देश्य यह होता था कि उन्हें मरणोत्तर अस्तित्व के बारे में विश्वास दिलाया जाए और उनमें उनकी परम नियति के प्रति उत्सुकता जगाए जाए कि राज्य और मंदिर, शासन और परंपरा दोनों के लिए एक लाभदायी था। पर इस स्थिति में मैं उस देह का स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति से स्व तादात्म्य तो शेष रहता ही था। महाराज, जिस प्रकार मन विचारों से बना होता है, उसी प्रकार देह अन्न से बनी होती है। वे जैसे हैं उन्हें वैसा देख लो। तादात्म्य रहितता का स्वाभाविक और स्वस्फूर्त हो जाना ही मुक्ति है। यह जानना आवश्यक नहीं कि तुम क्या हो, यह जान लेना ही पर्याप्त है कि तुम क्या नहीं हो। तुम जो हो उसे तुम कभी न जानोगे, क्योंकि हर नया आविष्कार तुम्हें उन नए आयामों को प्रकट करता है जिन्हें तुम्हें जितना होगा। अज्ञात की सीमाएं नहीं है। प्रश्नकर्ता, क्या इस बात का यह अर्थ है कि अज्ञान
सदा बना रहेगा? महाराज, इसका अर्थ यह है कि अज्ञान कभी था ही नहीं। सत्य आविष्कार में होता है, आविष्कृत में नहीं। और आविष्कार का न तो प्रारंभ है न अंत। सीमाओं पर प्रश्न उठाओ, उनसे परे निकल जाओ। अपने लिए ऐसा लक्ष्य सामने रखो जिन्हें पाना असंभव सा प्रतीत हो। यही रास्ता है। भाइयों, यहाँ पर अध्याय 74 समाप्त होता है। कल आपके सामने प्रस्तुत होगा नए अध्याय के साथ में। तब तक श्री कृष्णार्पणमस्तु। मैं जो कुछ करता हूँ श्री कृष्ण जी को अर्पित करता हूँ। हरिओम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम शांति। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी यह चैनल जीवनरथ_अनिल यूट्यूब पर है। इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। यह करने से आप मुझे उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं कि मैं नया एपिसोड बनाऊं, आपके सामने प्रस्तुत करूं और आपका ज्ञान में वृद्धि करूं। आप ज्ञानी हैं, पर ये थोड़ा सा अलग सा ज्ञान श्री निसर्गदत्त महाराज द्वारा दिए गए अपने शिष्यों के वार्तालाप में से लिया हुआ थोड़ा सा अंश है। तो मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार।